हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ललित वेलकम करता हूं डॉक्टर एनिमल लवर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और प्यारे से जीव के बारे में। इसका नाम है नैरोहेड सॉफ्ट शेल टर्टल। ये एक बड़ी जो प्रजाति है कछुआ में, उस प्रजाति का एक कछुआ है और ये इसका जो सेल है बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल नरम खोल का कछुआ है। नरम खोल की बड़ी प्रजाति है ये, और ये ज़्यादातर नदी तालाब के जो रेतीले जो इसका तल होता है, यानी कि नदी के अंदर जो नीचे की तरफ जहाँ पर रेत होती है वहाँ पर उस रेत के अंदर दुबके रहते हैं। और वहीं से ये छोटे मोटे जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जैसे मछली और इस तरह के झींगा मछली, इस तरह के जो जीव होते हैं छोटे छोटे, उनको खाते हैं, उनका शिकार करते हैं। और इनकी जो हाइट है लगभग 3 फीट तक बड़े हो सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो टर्टल की जो प्रजाति है उसमें मीठे पानी के जो टर्टल होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रजाति इसकी होती है। और लगभग 3 फीट तक के ये कछुए इस तरह के देखे गए हैं। और आप इसकी शरीर की बनावट देख के आप इसको पहचान सकते हैं। आप देखिए इसकी जो गर्दन है, यहाँ से बिल्कुल इसका भाग जो होता है मोटा भाग होता है, और इससे ज़्यादा ये इसकी गर्दन जो है बाहर नहीं निकाल सकता। तो इसीलिए इसको नैरोहेड सॉफ्ट शेल टर्टल कहा जाता है। और लगभग ये अगस्त और सितंबर के बीच में ये अंडे देते हैं। लगभग एक बार में 60 से 195 यानी कि 60 से 195 तक अंडे देते हैं ये। और ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है, जिस तरह से सी टर्टल होता है, समुद्री कछुआ जो होता है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। समुद्री कछुआ जो होता है वो अंडे देता है रेत में, रेत के अंदर अंडे देता है। उसी तरह से ये वाला जो टर्टल आप देख रहे हैं, नैरोहेड सॉफ्ट शेल टर्टल, ये भी रेत के अंदर अंडे देता है। और 40 से 80 दिन के बाद में इसमें से अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं। और क्योंकि इनके मांस के लिए और इनके जो मेडिसिनल यूजेज हैं इनके अंगों के, इस वजह से, और इसके जो अंडे हैं उनका शिकार करने के लिए, अंडों के लिए और इसके मांस के लिए अवैध रूप से इनका शिकार किया जाता है। लोगों की मान्यता है कि इनके जो मांस से कुछ बीमारियां ठीक होती, इस तरह से, इस वजह से इनका अवैध रूप से शिकार किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। ये एक प्रकृति का एक बहुत ही प्यारा जीव है। और ये जो नदी और तालाब, इनका जो पानी है, इनको स्वच्छ रखने में बहुत ही मददगार है। और जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनका शिकार करता है। जनरली जो नदी और तालाब के बिल्कुल गहराई के अंदर जो रेत होती है, नदी के और तालाब की जो अंदर जो ज़मीन होती है पानी के अंदर, वहाँ पर जाकर ये रेत होती है, रेत के अंदर ऐसे छुप के बैठ जाते हैं, बिल्कुल दुबक के बैठ जाते हैं। सिर्फ इनका जो मुंह है और आंखें मुंह बाहर रहते हैं, बाकी पूरा जो शरीर है वो रेत के अंदर छुपा लेते हैं। और जैसे ही कोई छोटा जीव इनके पास से गुजरता है तो उनका ये शिकार कर लेते हैं। और इसके अलावा जो पानी के अंदर जो मरे हुए और सड़ गले जो जीव होते हैं उनका भी ये खा लेते हैं। इसीलिए ये पानी साफ़ करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो किसी भी तरह से इनका शिकार नहीं किया जाना चाहिए। इनके जो अगर आपको इस तरह का कछुआ कहीं भी अगर दिखता है, कहीं भी मिलता है, तो उसके जो जीवन बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये कर सकते हैं, एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि इनको ले जाके कहीं नदी या तालाब के अंदर इनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही इनका हैबिटेट एरिया है। और जो इनका जो नेचुरल जो इनका हैबिटेट एरिया है वो पानी के अंदर ही है। आप अगर ये सोचें कि इनको घर पे पालें और अच्छा है, और कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुभ होता है, इस तरह से जो बातें हैं, इस वजह से अगर आप इसको घर पर पालते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसको बिल्कुल भी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि घर पर अगर इसको पालें तो इसकी जो जीवन है ज़्यादा समय तक नहीं रहता। घर पर इसको नहीं पाला जा सकता। इसका जो नेचुरल जो है हैबिटेट एरिया है, यानी कि नदी तालाब, इस तरह के जो पानी वाली जगह है, वहाँ पर इनको छोड़ देना चाहिए। वहीं पर ये सुरक्षित रह सकते हैं, इनका जीवन लंबे समय तक रह सकता है। और इसके अलावा इनकी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि वहीं से पानी से, क्योंकि बहुत से टर्टल होते हैं तो उससे वहीं से फर्टाइल होते हैं और बहुत सारे कछुओं को जन्म देते हैं। इस वजह से किसी भी तरह से इनको घर पे नहीं पाला जा सकता। तो अगर आपको कहीं अगर इस तरह का कछुआ कहीं देखने को मिल जाए, कहीं अगर आपको ऐसा कहीं मिल जाए इस तरह का जीव, तो उसको ले जाके बिल्कुल तुरंत ही आपको पानी के अंदर छोड़ देना है। किसी भी नदी या तालाब में, जो भी आपके पास में जो नदी तालाब हो, वहाँ ले जाकर इसको छोड़ देना चाहिए।
और जो इन जीवों को बचाने की जो मुहिम है इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। बिल्कुल आपको सहयोग देना चाहिए और अगर इस तरह का कहीं भी आपको जीव मिले तो तुरंत ले जाके इसको पानी में छोड़ दिया जाए, ऐसी कोशिश रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ मित्रों ये जो जानकारी मैंने दी है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। आप इसका जो फ़ोटो है अच्छे से देख लीजिए। इस तरह का ये कछुआ दिखता है। दिखने में ये काफ़ी, इसकी जो गर्दन है बहुत मोटी होती है और छोटी सी गर्दन होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती, ज़्यादा मुंह इसका बाहर नहीं निकल सकता और सॉफ्ट सेल होता है इसका, बिल्कुल नरम खोल होता है। इसीलिए इसको किसी भी तरह के दूसरे जीव इस पर अटैक करें, जैसे कि कुत्ता बिल्ली या इस तरह के कोई भी जीव इस पर हमला करें, उससे पहले ही आपको जब जहाँ पर भी मिले इसको ले जाकर तुरंत पानी के अंदर छोड़ दीजिए और इसके जीवन बचाने में सहयोग दें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।